और मैं फिर आपसे कहता हूं, अगर आपका उचित समय यही है कि जब बीजेपी की हुकूमत बनेगी तब यहां रियासत का दर्जा वापस मिलेगा, तो खुलेआम कम से कम इतनी तो हिम्मत करिए, इतनी हिम्मत करिए कि किसी बड़ी तकरीर में, चाहे पार्लियामेंट के अंदर या किसी बड़े जलसे में, आप अपनी तकरीर में कहिए कि जब तक जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हुकूमत नहीं बनती तब तक यहां रियासत का दर्जा आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर हमें जो करना होगा हम करेंगे। कम से कम हम इस धोखे में तो नहीं रहेंगे कि आप अपने वादे पर कायम रहोगे, कि आपने जो वादा जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ किया है उस वादे को आप पूरा करोगे। कितने इलेक्शन कराओगे आप यहां पे स्टेट फूड के भरोसे? आपने रियासत का वो नारा देते हुए पार्लियामेंट का इलेक्शन कराया, लोगों ने पार्लियामेंट के इलेक्शन किए, आपने असेंबली के इलेक्शन किए, लोगों ने उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अब आप कहते हो पंचायत की भी इलेक्शन और लोकल बॉडी के इलेक्शन होने चाहिए, हम भी कहते हैं होने चाहिए, लेकिन जिस तरह आप कहते हो उसी तरह हम भी कहते हैं पंचायत के इलेक्शन और लोकल बॉडी इलेक्शन उचित समय पे होंगे और वो समय हम तय करेंगे। ये उचित समय ये दोनों तरफ से चलता है। ये उचित समय सिर्फ आप ही नहीं तय करते हो, हम भी तय कर सकते हैं उचित समय क्या होगा। मजाक बनाया हुआ है हमारे सबर का, हमारी शराफत का, हमारी खामोशी का। क्या आग लगाना चाहते हो आप यहां पे? क्या कुछ नहीं सीखा आपने? तुम्हारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और आज जहां आपके पैसों की लालच नहीं चली, जहां आपकी मिनिस्ट्रियों की लालच नहीं चली, वहां आप बंद कमरे में मेरे एमएलए को कह रहे हो आओ हमारे साथ, आप जब आओगे तो हम आपको रियासत देंगे। अल्लाह गवाह है, अगर मेरे जम्मू के एक एमएलए ने मुझे कमरे में आके ये बात नहीं कही हो। सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी का एक ओहदेदार, सुप्रीम कोर्ट का वकील, बीजेपी का ओहदेदार मेरे एक जम्मू के एमएलए को बंद कमरे में कहता है हम 20 से 30 करोड़ एक मिनिस्ट्री और रियासत का दर्जा, आप हमारे साथ चलो। उनको लगता है कि इन लोगों का ईमान इतना सस्ता है। देखिए यहां स्टेज पे एक भी आपको नजर नहीं आएगा जो 20 करोड़ में क्या 100 करोड़ में अपनी हमारी ईमान देखने के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं और ये बाबा कौम माननीय मेहरबान जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब की मुझे सिखाया हुआ सबक कि हमें अपने करतूतों के लिए, अपने किए हुए के लिए इस दुनिया में जवाब देना होगा या नहीं देना होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब हमें अल्लाह ताला के सामने जवाब देना होगा। तो बीजेपी वालों, हमें इतना कमजोर मत समझिए। बैकडोर से आपकी एंट्री नहीं होगी, आप बैकडोर से फ्रंट की कुर्सी पर नहीं आओगे। फिलहाल लोगों ने आपको पीछे ही रखा है, आप पीछे ही रहोगे। रही बात हमारे 20 तारीख के प्रोग्राम की, हमें आज का
मशवरा नहीं किया, हमसे पूछा नहीं। अरे राम, ये मेरे घर की बात है, ये मैं क्या अपने साथ के लिए ला रहा हूं? सिर्फ मुझे और फारूक अब्दुल्ला साहब को स्टेज पर Neşnel kan fazlası kaşıyla unuttu.